हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे एक न्यू वीडियो में। आज हम क्लास 11 के चैप्टर 18 बायोलॉजी का पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये चैप्टर बेसिकली सीजी बोर्ड और सीबीएसई दोनों में है, तो इसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। इसके बाद आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। इसमें हम 4 टॉपिक बेसिकली पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्दी आने वाला है। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हम कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं जो पढ़ने वाले हैं। पहला है न्यूरल सिस्टम, दूसरा है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, तीसरा है न्यूरॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, और चौथा है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो इसको हम पढ़ने वाले हैं इसके वीडियो में। आज के वीडियो में हम ये 4 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम के अंदर हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन इन बॉडी और दूसरा पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम ओवरव्यू। तो पहला टॉपिक हमारा होता है न्यूरल सिस्टम। इसके अंदर हम पहला पढ़ लेते हैं। पहला आता है कोऑर्डिनेशन इन बॉडी। तो कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी वर्क टुगेदर इन ए प्रॉपर एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इफ़ यू टच ए हॉट ऑब्जेक्ट। मतलब जो बॉडी का जो हर एक ऑर्गन है वो अच्छे से कोऑर्डिनेट करता है, उसके बारे में बताया गया है। जैसे हम किसी हॉट बाउल को टच करते हैं तो इमीडिएटली हमको पता चलता है कि वो हॉट है। तो इसके अंदर ये चीज़ को बताया गया है। और दूसरा होता है नर्वस सिस्टम ओवरव्यू। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, द नर्वस सिस्टम इज ए सिस्टम ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल द बॉडी एक्टिविटीज़। तो ये भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर जो चालू होता है नर्वस सिस्टम, वो कहाँ से चालू होता है, सेंस ऑर्गन से। सेंस ऑर्गन से नर्व्स तक जाता है, नर्व से ब्रेन तक जाता है, ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन से नर्व्स तक जाता है। फिर से क्या करता है, ये मसल या फिर ग्लैंड तक पहुँच जाता है। तो इस साइकिल को ही पूरा क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम ओवरव्यू। यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर ही ख़त्म होता है। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब हम आ चुके हैं सेकंड टॉपिक में। सेकंड टॉपिक का नाम है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। इसके अंदर जो पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं एएनएस, पीएनएस, सीएनएस और एसएनएस के बारे में। तो सीएनएस क्या होता है हम पहले जान लेते हैं। सीएनएस क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट इंक्लूड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जिस नर्वस सिस्टम के अंदर आएंगे उसको बोलते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर दूसरा हम पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इट कनेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जो रेस्ट ऑफ द बॉडी से किसको कनेक्ट करता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और तीसरा आता है एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट कंट्रोल्स ऑटोमेटिक बॉडी फंक्शंस। जो ऑटोमेटिक बॉडी फंक्शंस होते हैं ना, उसको ये कंट्रोल करता है, एएनएस। अब हम पढ़ने वाले एसएनएस के बारे में। एसएनएस क्या होता है, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। ये क्या होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये हमारा जो पार्ट है ये भी ख़त्म हो चुका है। ये पूरा सेकंड टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है। हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है न्यूरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। इसके अंदर हम 3 चीज़ देखेंगे। ठीक है, 3 चीज़ क्या है, पहला होता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के अंदर 3 चीज़ आता है। पहला आता है सेल बॉडी, दूसरा आता है डेंड्राइटस और तीसरा होता है एक्सॉन। सेल बॉडी क्या होता है, कंटेन्स द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। डेंड्राइटस क्या होता है, रिसीव नर्व इम्पल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स और रिसेप्टर्स। ये हो गया। अब एक्सॉन क्या होता है, कैरीज नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। तो ये दोनों पार्ट खत्म हो गया। थर्ड आता है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। यहाँ पर 3 टाइप के हमको न्यूरॉन देखने मिलते हैं। पहला होता है सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा होता है मोटर न्यूरॉन और तीसरा होता है रैली न्यूरॉन। तो ये वाला भी हमारा ख़त्म हो चुका है, सी वाला।
हाँ, और यहाँ पर एक हमने देखा, यहाँ पर एक डी वाला भी है। हाँ, डी वाला जो है हमारा भाग है, जो मैंने बताया नहीं था, डी वाला भी इसमें है। इसमें आप पढ़ेंगे माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड नर्व इम्पल्स। माइलिनेटेड या फिर नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर क्या होते हैं। नॉन माइलिनेटेड पढ़ लेते हैं हम, क्या होता है, नो माइलिन शीथ, और दूसरा क्या होता है, इम्पल्स मूव स्लो। और माइलिनेटेड में क्या होता है, हैज़ माइलिन शीथ, और दूसरा होता है क्या है, इम्पल्स मूव फास्ट। तो ये डी वाला भी कंप्लीट हो गया हमारा पॉइंट। अब हम फोर्थ टॉपिक की तरफ जाते हैं। फोर्थ टॉपिक क्या है, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अंदर दो टॉपिक्स है। पहला होता है पोटेंशियल, क्या होता है पोटेंशियल हमको बताना है, और दूसरा क्या है, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो जल्दी से इसको भी ख़त्म कर लेते हैं। इसमें बेसिकली हम दो प्रकार के पोटेंशियल देखते हैं। पहला होता है रेस्टिक पोटेंशियल, दूसरा होता है एक्शन पोटेंशियल। अब रेस्टिक पोटेंशियल हम क्या होता है देख लेते हैं। न्यूरॉन इज रेस्टिंग, दूसरा पॉइंट लिखेंगे इनसाइड नेगेटिव, और तीसरा क्या है, नो इम्पल्स। अब एक्शन पोटेंशियल में देख लेते हैं, न्यूरॉन इज एक्टिव, दूसरा क्या होता है, इनसाइड पॉजिटिव, और तीसरा होता है इम्पल्स पासिंग, इसमें पासिंग करते रहते हैं। अब हम सेकंड पार्ट में आ चुके हैं फोर्थ टॉपिक के। सेकंड पार्ट अपना क्या है, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखते हैं, छोटा सा डेफिनेशन लिखा हुआ है मैंने, मूवमेंट ऑफ नर्व इम्पल्स थ्रू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो हाँ, यहीं पर हमारा जो 4 टॉपिक है पूरा अच्छे से ख़त्म हो चुका है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा सब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे क्लिक करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। इसका जो पार्ट 2 है वो बहुत जल्दी आने वाला है। हम ऐसे वीडियो बनाते रहते हैं जो आपके 11th और क्लास 12th के जर्नी में आपको सपोर्ट करेगी। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।